नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पशु वैद्यकीय अधिकारी यानी कि जानवरों के डॉक्टर की लापरवाही से एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। जी हाँ, उत्तन के एक इलाके में एक प्रेग्नेंट बिल्ली जो कि बीमार थी, वो बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। और इस हालत को देखते हुए वहाँ के एक कार्यकर्ता थे सलीम शेख, उन्होंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा और उन्होंने पशु वैद्यकीय अधिकारी यानी कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जानवरों के डॉक्टर हैं विक्रम निराटले, उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने उस बिल्ली के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने उनसे विनती की कि किसी प्रकार से इसे इलाज किया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और आखिरकार उस बिल्ली की जान चली गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बिल्ली जो कि बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन बिना इलाज के तड़प कर उसकी मौत हो गई। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जिस उद्देश्य से इस डॉक्टर की नियुक्ति की है, उस उद्देश्य से ये डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, यही दिखाई देता है। हमने जब यहाँ पर उनसे संपर्क किया और उनके कार्यालय में गए तो देखा कि वहाँ पर 4 से 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे। फिर हमने जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि वो डॉक्टर अंधेरी में है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। और हमें एक और जानकारी मिली है कि ये जो डॉक्टर है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी ड्यूटी करते हैं और अपना निजी अस्पताल भी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महानगर पालिका से तो तनख्वाह ले रहे हैं, साथ ही वो अपना निजी अस्पताल भी चला रहे हैं और आज उनकी लापरवाही की वजह से एक बेजुबान मासूम जानवर की जान चली गई है। आखिरकार सलीम शेख ने यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की और उन्हें इस मामले से अवगत कराना चाहा। कमिश्नर ने भी उनसे मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि उस डॉक्टर को बुलाकर उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस मौके पर हमने सलीम शेख से जानना चाहा कि ये पूरा क्या मामला है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, मेरा नाम सलीम शेख है, मैं उत्तन का रहने वाला हूँ। सर, उत्तन में मैं मेरे किसी काम से बैंक में गया था। जब मैं बैंक के बाहर निकला तो ये बिल्ली की कंडीशन ऐसी थी, ये प्रेग्नेंट है सर। और प्रेग्नेंट होने की वजह से इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है, बच्चा पेट में मर गया है या बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने इसको वहाँ से लेके गया। वहाँ उत्तन में हमारा एक हॉस्पिटल है जानवरों का, वहाँ गया तो वहाँ पे जो बंदा जो संभालता है उसने बोला यहाँ महीने भर से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर मैं वापस हॉस्पिटल में आया, जो हमारे जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल है वहाँ पे उत्तन में, वहाँ गया तो वहाँ से एक बंदे ने मुझे इनका नंबर दिया जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं, विक्रांत करके जो भी है एनिमल के, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा आप इनको मीरा रोड लेके आ जाओ। बोला सर मैं आधे घंटे में लेके पहुँचता हूँ। बोले 5 बजे से पहले यहाँ, जब 4:15 बज रहा था, यानी पौना घंटा था मेरे पास वहाँ पहुँचने के लिए। फिर जब मैं निकला ऑन द वे था तो 10 मिनट में एक कॉल आता है कि सर आप कहाँ तक पहुँचे। बोला सर मैं डोंगरी क्रॉस किया। बोले एक काम करो, हमारी जो गाड़ी है ना डोंगरी पे रुकी, आप वहीं रुक जाओ। मैं वहाँ रुका। वहाँ रुकने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जब उनके पास गया, उनको इसकी कंडीशन दिखाई मैंने, तो एक लेडीज़ डॉक्टर थी और 2 जेंट्स लोग थे उसमें। जेंट्स मतलब गाड़ी चलाने वाला था और एक उनके साथ में था और एक लेडीज़ डॉक्टर थी। तो मैंने उनको जब कंडीशन दिखाया, बोले इसको प्राइवेट में लेके जाओ, आप इसका इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब मैडम प्राइवेट में क्या खर्चा आएगा, बोले हम नहीं बता सकते। मतलब इसको जब तक कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दे दो, बोले वो भी नहीं दे सकते। मतलब कुछ तो बोले नहीं, तो वो वहाँ से गाड़ी लेके चले गए। मैंने फिर वापस, जब मैं एकदम निराश हो गया इसको कहाँ ले जाना, मैंने वापस उनको कॉल किया कि वो एक एंटीबायोटिक दे दे तो शायद ये बच जाए। लेकिन उन्होंने कॉल उठाया मेरा, लेकिन उन्होंने बोला हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैंने वापस वो सर से बात किया, मैंने बोला सर आपका कहीं हॉस्पिटल है क्या। बोले मेरा हॉस्पिटल है। मतलब क्या चार्जेस होगा, कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ सर। मैंने बोला क्या चार्जेस होगा, तो बोले कि उसका जो भी चार्ज होगा मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने उनको थोड़ा डराया भी कि मतलब देखो मैं आपकी कंप्लेंट आयुक्त में करूँगा कि आप इसे, बोले आपको जहाँ करना है आप कंप्लेंट कर सकते हो। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाया। जब मैं मीरा रोड में गोल्डन नेट से राइट मारा, अभिषेक होटल के जस्ट बाजू में एक क्लिनिक है इसका एनिमल का, वहाँ पे वही आदमी का वही डॉक्टर का नंबर ऊपर लिखा हुआ। मैंने वहाँ बात किया, बोले 7 बजे आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था यही डॉक्टर है। जब मैंने इनसे बात किया, मतलब सर अभी आपने झूठ बोला, आपका क्लिनिक नहीं, आपका क्लिनिक है। तो बोले हम क्या पूरा दिन वहीं बैठेंगे क्या। जब मैं वापस फिर मैंने उनको बोला मैं अभी जा रहा हूँ आयुष सर से कंप्लेंट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, बोले आप जाओ मैं डायरेक्ट वहीं जवाब दूंगा। जब तक का ये जिंदा थी जब तक मैंने लाया। अभी नीचे भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया मरते मरते तक। सर मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से
इंसान हो या जानवर, उसकी जान की वैल्यू रखो। इसके पेट में बच्चा था, वो मर गया। जब मैं आया, मैंने इसकी एकदम क्रिटिकल कंडीशन में भी मैंने वीडियो निकाली, वो मैं आपको दूंगा। मैं आयुक्त सर से मिला हूँ, आयुक्त सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उसको बुलाता हूँ और उसको बुला के जैसा भी उससे हमको फाइन मारना, जो कुछ भी करना है, ठीक है ना, जो भी उसकी आपकी कंप्लेंट के ऊपर जैसा भी उस पर हमको कार्रवाई करनी है हम करेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से आज एक बेजुबान मासूम जानवर की जान चली गई इंसानी लापरवाही के कारण। अगर इस बेजुबान को वक्त रहते इलाज हो जाता इसका, तो शायद इसकी जान बच जाती और साथ ही इसके पेट के अंदर जो बच्चे हैं उसकी भी जान बच जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर को तनख्वाह देती है, तो आखिर उसका क्या फ़ायदा। ये जो डॉक्टर विक्रम निराटले हैं, इनके बारे में कई शिकायतें हैं कि उन्हें जब फ़ोन किया जाता है तो वो कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचते और वो अपनी ड्यूटी समय पर नहीं निभाते। ऐसी कई शिकायतें आई हैं। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त इस विक्रम निराटले पर क्या कार्रवाई करते हैं और आगे उनके ऊपर क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इस मामले पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और जो पशु वैद्यकीय अधिकारी हैं विक्रम निराटले, उनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए, ऐसी मांग हम करते हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।